केंद्र की सरकार को बिहार के चलते ही हिलाएंगे। तो डिप्लोमेसी नीतीश की टिकी हुई इसी बात पर है कि हमारे विधायकों की संख्या बढ़े, हम मुख्यमंत्री अपने ताकत में बने। आप पर तो मोदी ने बहुत एहसान किया, तो आप जाइए 12 को विधायक सांसद का सपोर्ट नहीं दीजिएगा। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को बकरी बना के बांधते हैं और दूसरे गेट पर भाजपा को बकरी बनाकर बांधते हैं। वो तय करते हैं कि आज किस बकरी को चलाना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के जांच पड़ताल में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार को आजकल तवज्जो भी मिल रहा है केंद्र सरकार से एनडीए में, और इनके साथ टीडीपी को भी मिल रहा है तवज्जो। 2 ही 3 बात होती होगी, या जो भी चर्चा चल रही है बिहार के सत्ता के गलियारे में, ब्यूरोक्रेटिक फील्ड में, जो नीतीश कुमार एक तरह से कहें जो चुनाव के मूड में आ गए हैं, बहुत हड़बड़ी में दिख रहे हैं चुनाव करवाने को लेकर के। लेकिन नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक राय नहीं बन रही है। लगातार दोनों की मुलाकातें भी हो रही है, मुलाकात में वही सब बातें भी लगभग हो रही है। इसको लेकर के सत्ता के गलियारे कहें या अधिकारियों के बीच और नेताओं के बीच में इसी तरह की चर्चा है जो नीतीश कुमार हड़बड़ी में है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, 13 को एक बैठक करते हैं, 14 को कैबिनेट करते हैं, फिर कल एक कैबिनेट है। तो एक तरह से इतनी बैठकें, फिर 13-14 के बाद 15 को एक 12 लाख नौकरी का एक विज्ञप्ति भी निकालते हैं मुख्यमंत्री से। तो आखिर किस बात पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में ठनी हुई है? कार्यकाल क्या पूरा करेगी बिहार सरकार? वक्त से पहले कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव न हो जाए। हम बात करेंगे संपादक नमन जी से। दोनों की आज फिर मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। क्या वही टॉपिक रहा होगा? देखिए, टॉपिक जो भी रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि चर्चाएं उस पर भी हुई होंगी जिसकी चर्चा हम आप करने वाले हैं। नालंदा के पुराने खोए हुए ख्याति को फिर से स्थापित करने के लिए तो पहले तो दोनों सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहा जाता है कि मतलब केवल मंदिर बनाती है मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार। अब विश्वविद्यालय बना है, तो कम से कम इस बात पर चर्चा पर तो चुप्पी हो सकती है। नालंदा किसने तबाह किया था विश्वविद्यालय, ये भी सबको पता होगा। और अब उसे स्थापित किसने किया है, इसका भी क्रेडिट किसको मिलेगा, आपको अच्छे से पता है। नीतीश कुमार के अथक प्रयास और केंद्र सरकार के थोड़ा सहयोग से ये बन पाया है। इससे देखकर बिहार के पौराणिक इतिहास रहा है, ख्याति रही है बिहार की, उससे हम थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं इन तस्वीर को देखकर। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हमारा इतिहास समाप्त कर दिया गया था। खैर, ऐसा ही था नरेंद्र मोदी का भी दूसरा कार्यकाल। इतने ज़बरदस्त तरीके से उनकी वापसी हुई थी दूसरी बार में कि लगा नहीं था तीसरी बार इतना लड़खड़ा जाएंगे। हालांकि हर अच्छी चीज़ क्या भाजपा के लिए अच्छा ही ना कहा जाएगा, भाजपा का अच्छा रिजल्ट था तो आ गई। हाँ, हर अच्छी चीज़ का एक अंत जरूर होता है। मोदी सरकार या तो अपनी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे खो रही है, या एक झटका था जो एक तेज रफ्तार चलती हुई गाड़ी को कभी कभी लग जाता है। तो गए क्या, लेकिन फिर देखते नहीं, ठीक है बच गए। तो इसको थोड़ा सा आप आँख खोल के चलाते हैं गाड़ी को अच्छे से। हो सकता है यहाँ से भाजपा सुधार भी कर ले, लेकिन भाजपा के इस 5 साल के आने वाले कार्यकाल में 2 पेवन तो लग गए, एक नीतीश एक नायडू। देखिए, कांग्रेस कितनी भी खुशी मना ले, कांग्रेस के साथ के सहयोगी दल कितनी खुशी मना ले, तेजस्वी, लालू, ममता, केजरीवाल, इन सब की खुशी एक तरफ, और मोदी का प्रधानमंत्री फिर बनना एक तरफ। ये खुशियाँ क्षणिक हैं। 2 साल 1.5 साल अगर सरकार चल जाती है, नीतीश नायडू को परेशानी नहीं क्रिएट करते हैं, तो आप इतना जान लीजिए कि यही लोग, अब जैसे कल ही की बात बताता हूँ आपको, ट्विटर पर नीतीश कुमार को खूब ये लोग सराहना कर रहे थे कि नीतीश फैसला लेंगे, अच्छा करेंगे, हमारे साथ आएंगे, औकात दिखा देंगे सामंतवादी ताकतों को, भाजपा को दिखा देंगे उसके औकात। तले नीतीश कुमार के एक सांसद ऐसा बयान दे दिए कि लगा कि नीतीश भी भगवामय हो गए, मुस्लिम यादव के काम ना होगा। देवेश ठाकुर ने जो कहा, उसके बाद उनको हिंदू हृदय सम्राट बना दिया गया है, और पार्टी ने पक्ष धर लिया देवेश ठाकुर का। लगा कि नीतीश कुमार बोलेंगे ये सब नहीं बोलना है मेरे पार्टी में, लेकिन नीतीश भी चुप रह गए और पार्टी ने भी समर्थन कर दिया देवेश ठाकुर के बयान का, स्टैंड का। तो इससे ये समझ में आता है कि नीतीश भी भाजपा वाले लाइन पर अभी रहेंगे। लेकिन क्यों रहेंगे? नीतीश कभी भी आइडियोलॉजी की राजनीति नहीं करते। आइडियोलॉजी की राजनीति नीतीश कुमार को अगर कोई समझता है कि करते हैं तो वो बेवकूफ़ है, उसे समझ में नहीं आता है राजनीति। नीतीश हमेशा से अपनी पार्टी
और बिहार, इसी की चिंता वो करते रहे। कई बार बिहार तीसरे नंबर पर चला गया, लेकिन पार्टी और कुर्सी हमेशा नंबर 1 पर रही। आज ही मैं बताता हूँ आपको, ट्विटर पर किसी ने लगाया था, मैं चाहूँगा कि इसकी स्क्रीनशॉट हमारे इस खबर में भी लगे। बड़ा शानदार इसमें मैंने पढ़ा, कुछ चीज़ें तो याद थी लेकिन कुछ भूल गया था। बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची, ठीक है, 1986 से 89 तक। श्री कृष्ण सिंह 15 साल रहे, 3 टर्म रहे, कांग्रेस से थे, भूमिहार थे। दीप नारायण सिंह 17 दिन रहे, कांग्रेस के थे, राजपूत थे। विनोदानंद झा 2 वर्ष कांग्रेस से थे, ब्राह्मण थे। कृष्ण वल्लभ सहाय 4 वर्ष कांग्रेस से थे, कायस्थ थे। माया प्रसाद सिन्हा 10 माह रहे थे, जन क्रांति दल से कायस्थ थे। सतीश प्रसाद सिंह 5 दिन रहे थे, कुशवाहा जाति के थे। विंदेश्वर प्रसाद मंडल ये 49 दिन रहे थे, ये यादव समाज से थे। भोला पासवान शास्त्री 3 टर्म रहे, 10 महीना रहे, कांग्रेस से, पासवान समाज के थे। हरिहर सिंह 4 महीना रहे, कांग्रेस से थे, राजपूत समाज से थे। दरोगा प्रसाद राय कांग्रेस से थे, यादव समाज के थे। कर्पूरी ठाकुर 2.5 साल रहे, 2 टर्म में उनका सिलेक्शन हुआ था, वो नाई समाज से आते हैं। केदार पांडे फिर ब्राह्मण थे, 1 वर्ष 3 माह रहे थे कांग्रेस पार्टी से। फिर अब्दुल गफूर को कांग्रेस ने बनाया था। अब्दुल गफूर 1 वर्ष 9 माह रहे थे और कांग्रेस से ही थे, मुस्लिम ये धर्म के थे। जगन्नाथ मिश्रा फिर आए, 5 साल उन्होंने बिहार में राज किया, 5 साल 4 महीना, 3 टर्म रहे, कांग्रेस से, ब्राह्मण ही थे। रामसुंदर दास थे, 11 माह थे, जनता पार्टी से, और ये रविदास जाति से आते थे। चंद्रशेखर सिंह थे, राजपूत जाति से, 1 वर्ष 7 माह रहे थे, कांग्रेस के से। ये बिंदेश्वरी दुबे फिर आए, 3 वर्ष और एक ब्राह्मण समाज से ही थे। फिर भागवत झा आज़ाद बने थे, 1 वर्ष के लिए थे, और ये कांग्रेस के ब्राह्मण प्रत्याशी ही थे। सत्यनारायण सिन्हा फिर कांग्रेस से बने, 8 माह रहे, एस एन सिन्हा जिनको कहा जाता है, और राजपूत समाज से थे, जिनके बेटे निखिल कुमार हैं। बेटे हैं पोते हैं, मुझे याद नहीं है शायद। और फिर 1990 से 2023 का दौर आता है, जिस दौर की चर्चा खूब होती है, यही तथाकथित जंगल राज का दौर भी कहा जाता है। इस बीच में ही इसमें लालू यादव 7 वर्ष 2 टर्म जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे, और यादव समाज से वो थे। इनके बाद इनसे ज़्यादा इनकी पत्नी राबड़ी देवी 8 साल रहीं, 3 टर्म रहीं, और वो भी यादव समाज से ही आती थी। जीतन राम मांझी केवल 9 महीना रहे और मुसर समाज से आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार 18 वर्षों से हैं, 9 टर्म ये रह चुके हैं मुख्यमंत्री, और ये कुर्मी समाज से आते हैं। बिहार में कुर्मी समाज की जनसंख्या 2.8 है, 100 में 2.8, और नीतीश कुमार फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री 18 वर्षों से हैं। 2 बातें यहाँ समझ लीजिए, या तो कुर्मी समाज बहुत तेज है, या नीतीश कुमार ही एक विशेष तेज है, जो ये जानते हैं कि बिहार की राजनीति को कैसे घुमाया जाता है। बार बार इसी जदयू कार्यालय पर, जो हाईटेक हो गया है, उस जदयू कार्यालय के 1 गेट, 2 गेट वाला कार्यालय देखिएगा, 2 गेट है, एक गेट पर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को बकरी बना के बांधते हैं, और दूसरे गेट पर भाजपा को बकरी बनाकर बांधते हैं। वो तय करते हैं कि आज किस बकरी को चराना है, और जिसको चराना होता है उसको खोल कर ले आते हैं, अपने गेट पर बांध देते हैं, और वो उसी परिधि में चरती रहती है। रस्सी जितना डायमीटर होता है ना, बस उतने रेडियस में तय आप कर सकते हो, ना उससे 1 कदम आगे ना 1 कदम पीछे। अब ये जो रस्सी है ना, ये बांध दिया है उन्होंने दिल्ली के संसद भवन में, और उसका एक छोर गर्दन में लगा दिया है मोदी जी के। अब मोदी जी भी उसी डायमीटर में ही चर पाएंगे, और आप समझ लीजिए कि उस डायमीटर में बिहार आता है, तो बिहार होते ही जाना पड़ेगा। चरना है या दूध देना है, दोनों काम बिहार में ही करना पड़ेगा मोदी जी को। और ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम जरूर था, लेकिन जिस सहजता से दोनों मिल रहे थे, और नीतीश जी के तो आज हाथों चेक कर लिए मोदी जी का, कि उठी उठी ना पहने कुछ दूसरा, ना ठीक है, मतलब अब चेक कुछ और कर रहे थे, लेकिन चेक कुछ और कर रहे थे, लेकिन हमको तो रेखा देख रहे थे, जो आप कितने दिन तक अलट पलट के भी देखे हैं कि कोई अंगूठी का जंत्र उंत्र नहीं तैयार करनी है, मतलब आप 29 तक रहिएगा कि नहीं रहिएगा। हमरे कारण आप रहिएगा। ये तो उन्होंने उस दिन भी कह दिया था, जिस मैंने एनडीए का बैठक जो हुआ था, जिसमें सभी जीते हुए बुलाए गए थे लोग, और विशेष अतिथियों को बुलाया गया था, उसमें नीतीश कुमार का भाषण की खूब चर्चा हुआ, खूब लोग हंसे थे उस पर। नीतीश कुमार कहते हैं आपकी जो 2-4 को जीत गया है वो नहीं जीतेगा, और आप रहिएगा प्रधानमंत्री, और आपको हम लोग बना कर रखेंगे प्रधानमंत्री, और अब की बार आप और अच्छे से जीतिएगा, और बाकी जो है बिहार का तो आप करबे ना कीजिएगा, वो तो हो जाएगा, मतलब कर दीजिएगा सब। यही पेच है
सब पता है, नीतीश कुमार को सब पता है और नीतीश जानते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी को अपने हिसाब से अपनी परिधि में ही टैकल करना है, घुमाना है। और आज नीतीश कुमार ने जरूर इस बात को स्वीकार लिया है कि वो अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस के पास निश्चित तौर पर अगर उतने आंकड़े होते और घटता बस नीतीश से भर, तब आप नीतीश कुमार को इस वक्त ओथ लेते देखते हैं। तो जद्दोजहद होता है, लेकिन नीतीश ओथ ले लेते हैं प्रधानमंत्री का। लेकिन ज़्यादा कमी है, बहुत कमी है, इतना वरिष्ठ नीतीश लेंगे। ये गलती नीतीश कुमार ने 2 बार कर दी। एक बार लालू जी के साथ गए थे दिल्ली मीटिंग करने के लिए 2015-17 में, वहाँ भागे थे। एक बार अब की बार तो अब जानवे करते हैं कि लालू जी ने दूल्हे बदल दिया था। तो ये बाराती बनने तो गए नहीं थे नीतीश कुमार, ये तो दूल्हा बनने गए थे। और खैर अगर दूल्हा नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए, ये देवेश चंद्र ठाकुर का बयान से वापस पलटना कहीं विधानसभा चुनाव में नुकसान न हो जाए नीतीश कुमार को, एनडीए को, इसके लिए नहीं यही तो मैं कह रहा हूं। बताया गया है। हमें एक यहाँ से नोटिस करना होगा कि 2 पार्टियां जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं बिहार और केंद्र में, जदयू और भाजपा। तो केंद्र के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल बात नहीं करके बिहार पे करेंगे। बिहार के एक्शन का रिएक्शन ही केंद्र में होगा। नीतीश अपनी मर्जी से केवल केंद्र के लिए बिहार को नहीं, केंद्र की सरकार को नहीं पलटेंगे। वो 8 मंत्री मिलते हैं या 2 मंत्री मिलते हैं या 1 भी मंत्री नहीं मिलते, तब भी नीतीश का पैटर्न यही रहता। वो बाहर समर्थन करते सरकार का केंद्र में, जैसे हर बार करते आए हैं। इस बार जुड़े हैं साथ में, क्योंकि उनको पता था कि उनकी ताकत है। और नीतीश कुमार केंद्र की सरकार को बिहार के चलते ही हिलाएंगे। तो ऐसे में हमारी नज़र नीतीश कुमार और भाजपा के एक्शन रिएक्शन पर बिहार में होनी चाहिए। नीतीश कुमार क्या चाहेंगे? नीतीश चाहेंगे कि वक्त से पहले, चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और नीतीश के हाथ से वो ताकत निकल चुकी है कि मोदी जी का वो काम गड़बड़ा सके बहुत। अभी मान लीजिए वो 12 अपने सांसदों का अगर खींच लेते हैं ताकत, तब भी सरकार जोर तोड़ से बन जाएगी। वो जानते हैं अच्छे से, वो भी नीतीश कुमार भी। तो वो ऐसी परिस्थिति आने नहीं देंगे फिलहाल। लेकिन भाजपा क्या चाहेगी? भाजपा चाहेगी कि जल्दी से जल्दी भाजपा अपने आप को रिकवर करे, ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों की संख्या बढ़ाए और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारे। इसके लिए भाजपा को एक रोड टू रिडेम्पशन प्लान बनाना होगा। 100 दिन का प्लान आपने सुना कि मोदी जी ने बना दिया है अपने मंत्रिमंडल के लिए और सबको उस काम पे लगा दिया गया है। जितने मंत्री हैं उनके पास समय नहीं है, 5 मिनट नहीं है किसी से मिलने के लिए। अगर कोई मंत्री आपसे उस बीच मिल ले रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप उसके लिए बहुत कीमती हैं या बहुत मित्रवत हैं, आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं या आपका बहुत सम्मान करते हैं। वो ये समय मिल लेते हैं तो, क्योंकि इस वक्त किसी मंत्री के पास कोई समय नहीं। जो फ्लोचार्ट दिया गया है उस फ्लोचार्ट पे उनको काम करना ही होगा और इसके लिए उनको एक निश्चित समय दिया गया है, उस अवधि में ही काम करना होगा। 22 जुलाई को आम बजट पेश होने वाला है और अगर 100 दिन के अंदर में वो प्रोटोकॉल जो दिया गया है वो नहीं कर पाएंगे तो 100 दिन तक उनको काम करने भी नहीं दिया जाएगा। 60, 70, 80 दिन पहुंचते उनको हटा दिया जाएगा। और मंत्रिमंडल विस्तार में कई लोगों को आप मंत्री नया बनते देख सकते हैं। बिहार से भी कई लोगों का नाम इधर उधर चेंज होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन जो फिलहाल समीकरण मोदी जी के पास है, उस आधार पर बिहार में किसी तरीके का इस वक्त चुनाव कराना या चुनावी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होना भाजपा नहीं चाहती। नीतीश जी को भी भाजपा नहीं चाहती है कि ऐसी ताकत दे दे बिहार में फिर से कि वो इससे ज़्यादा विधायक जीत जाए और फिर वो उतने विधायक और उतने सांसदों के नाम पर और दबाव बनाए। ऐसे में भाजपा के लिए, नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री के लिए इस वक्त चुनाव कराना संभव नहीं है। अब बात है कि ये चर्चा आई क्यों? मोटिव क्या है इसके पीछे? क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो। नीतीश चाहते हैं कि वर्तमान जो एक स्थिति बनी हुई है, जो कल हम चर्चा कर रहे थे अपने जांच पड़ताल में, कि सरकार के 5 तो विधायकों की कुर्सी खाली ही है, घिचपिच बहुत हो गया है, इधर का उधर, उधर का इधर, उधर का उधर। कई लोगों पर अनुशासन तो कार्रवाई होने वाली है, कई जगहों पर उपचुनाव होने वाला है। नीतीश चाहते हैं कि ये सब एक बार में ही खत्म कर दिया जाए और पुनः फ्रेश मैंडेट बिहार में लिया जाए। बिहार में जैसी ही परिस्थितियाँ नीतीश के अनुकूल होंगी, नीतीश चुनाव कराना चाहते हैं। और 2 बड़े मार्कर्स हैं इसके लिए, जो आपने दोनों बताया। एक, देवेश चंद्र ठाकुर का अपने बयान से पलटना, जो बयान एनडीए के खिलाफ जा रहा था। कुशवाहा, यादव, हाँ, सब जो नाराज हो जाता, तलवार वैसे जातियों को उन्होंने जिस तरह से आईना दिखाने की कोशिश की, उससे नाराजगी होती। उस नाराजगी पर उन्होंने आज स्पष्टीकरण दिया है। तो एक बड़ा पॉइंटर तो ये है। दूसरा पॉइंटर ये है कि नौकरियों की बाढ़, विभागों में नौकरियों की जो बाढ़ आई हुई है, ये भी साबित कर दो। कई जगहों पर तो डायरेक्ट भर्ती है, सर्टिफिकेट दिखाई और भर्ती नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं है। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार नौकरियों वाला जो एंगल है तेजस्वी यादव का, उसको भी छीनना चाहते हैं, नेगेट करना चाहते हैं। और अब इस स्थिति में अगर चुनाव होते हैं
तो नीतीश कुमार को लगता है कि वो बेहतर स्थिति में चले आएंगे, मतलब जो चाहते हैं, जो उन्होंने देखिए खोया था 2020। नीतीश को एक बात समझिए, नीतीश कुमार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आप ये बात गांठ बांध लीजिए, इस वक्त मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि नीतीश कुमार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा के कितने विधायक आते हैं। 0 विधायक भी इस चुनाव में भाजपा के हैं तो नीतीश को इससे फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार को फर्क इस बात से पड़ता है कि जदयू के विधायकों की संख्या कम से कम दुगुनी तो हो, 80% तो बढ़े, यहाँ से 80, 90, 100 विधायक अगर जदयू अपने दम पर ला देती है। इस बार चिराग के कारण पूरा एनडीए भी इंटैक्ट है, जो लॉस हुआ था वो उसकी भरपाई तुरंत हो जाएगी, जल्द चुनाव करवाना चाहते हो। और जैसे ही ये हो जाएगा, आप जानते हैं कि भाजपा के अगर विधायकों की संख्या घट जाती है तो चिराग पासवान ठीक है 10-20 विधायक जिता भी लेते हैं, और अगर नीतीश कुमार को आवश्यकता पड़ती है 30-40 विधायकों की, तब भतीजा कहिया काम आएगा है? कैसा भतीजा? जो भतीजा काम वक्त पर काम ना आए, वो भतीजा क्या जो 30-40 को विधायक की अगर कमी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में हो और वो लेकर विधायक पहुंच ना जाए, हम ऐसा भतीजा को होते मन में नहीं करते हैं। इशारा समझ गए होंगे आप। नीतीश कुमार को केंद्र में सरकार बने रहे, मोदी जी की इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिहार में चाहिए इन 12 सांसदों का नीतीश कुमार के सपोर्ट से मैंने मस्तिष्क में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये बस एक नेगोशिएशन का विंटेज पॉइंट है कि देखिए ना, सुनिए ना, आप जो नदी आपके यहाँ से जा रहा है ना, उस नदी से जो पानी आ रहा है चीन में, उसको रुकिए मत, बांध मत बनाइए उस पर। ठीक है, चलिए सोचेंगे। ये तो मेन मुद्दा हुआ आपका। सर एक और काम कीजिएगा, जो 2-4 को गाय भैंस चलाती है उसको भी वापस दे दीजिएगा। ये वही 2-4 गाय भैंस वाले बात है, एमपी वाला। मुख्य मुद्दा उस नदी का पानी पर बांध न बनाना है। डिप्लोमेसी नीतीश की टिकी हुई इसी बात पर है कि हमारे विधायकों की संख्या बढ़े, हम मुख्यमंत्री अपने ताकत में बने, इतनी बड़ी ताकत हो कि बार बार ये ना कहना पड़े या मीडिया ये परसेप्शन ना बनाए कि जो बिहार में कृपा किए हैं उसी का कृपा का भरपाई वहाँ केंद्र में हो रहा है। आप पर तो मोदी ने बहुत एहसान किया, तो आप जाइए 12 को विधायक सांसद का सपोर्ट नहीं दीजिएगा। ये विंटेज पॉइंट, ये नेगोशिएशन का जो एक स्टैंड होता है। नीतीश की तैयारी है, नीतीश तैयार है, तो भाजपा क्यों परेशान है चुनाव न कराने से? बहुत सारी समस्याएं हैं भैया। भाजपा इस वक्त इस स्थिति में नहीं है। भाजपा ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स बिहार में किए थे, चाहे सोमनाथ चौधरी आगर कर या विजय सिन्हा को, या जो भी राजनीतिक जोड़ घटाव किया था, इस वक्त भाजपा का वोटर बहुत नाराज है। ब्राह्मणों ने बक्सर हरा दिया, राजपूतों ने काराकाट हरा दिया, आरा हरा दिया, कुशवाहा समाज नाराज है ही, उसी में देवेश ठाकुर का करेला नीम चढ़े वाला हाल हो गया। तो भाजपा इस वक्त ऐसा नहीं चाहेगी। अगर इस फ्लो में चुनाव हो जाएगा तो महागठबंधन जो फील गुड में, वो फील गुड में ही स्वाइप कर देगा चुनाव को बिहार में। ऐसी स्थिति नहीं चाहेंगे। नीतीश को नुकसान नहीं होगा, ये तय है। नीतीश को बहुत, अब इससे बुरी स्थिति नीतीश कुमार की नहीं हो सकती है। इस चुनाव में ये समझ में आ गया। 12 सीट नीतीश कुमार का जीतना ये साबित करता है कि नीतीश का वोट इंटैक्ट है। थोड़ा बहुत कम बेसी होता है, लेकिन वो उनको जिताने के लिए काफ़ी है। और अगर चिराग अगर से नहीं लड़ेंगे नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार की तो बल्ले बल्ले है। इसीलिए नीतीश चाहते हैं जल्दी चुनाव हो। भाजपा, बीजेपी भी तो नीतीश कुमार को बैकफुट पे ले गई, ये कह के जो आपका वोट हमें नहीं मिला। ये तो ऑब्जर्वर ने कह दिया, लेकिन इस तरह की किसी बात को भाजपा के लोग चाहेंगे नहीं कि सार्वजनिक तौर पर बाहर आए। ये नहीं चाहेंगे भाजपा, क्योंकि भाजपा के लिए इस वक्त ये कटीली तारों वाला सिस्टम हो गया है। इसके बीच से निकलना है। नीतीश कटीली तार हो गए हैं। अगर कहीं फंसे तो पूरा चमड़ा सहित मांस खींच लेंगे नीतीश कुमार। कितना खींचेंगे तो आप समझ ही रहे हैं। इसलिए भाजपा बिहार में सरकार बचाए रखने, और केंद्र में सरकार, बिहार का सरकार बचेगा तभी केंद्र का सरकार बचेगा, समझिए भैया। चाबी बिहार में ही है, चाबी बिहार में ही है। तो इसीलिए इस डर से भाजपा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की हुई है। लेकिन नीतीश कुमार भी अड़ गए हैं। आज भी खबरें आई हैं कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से चर्चा की है कि अब आपका कमवा हो गया तो हमरो वाला कमवा देख लीजिए। आप तो नहीं देखिए बिहारों के बारे में। देखिए, हम लोग जांच पड़ताल में चर्चा कर रहे थे, जो बिहार में भी जल्द समय से पहले चुनाव हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की एकमात्र मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो बिहार में समय से पहले चुनाव करा लिया जाए। वैसे नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी दिखा दी है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रही है, वो नहीं तैयार हो रही है चुनाव करवाने को लेकर के। वैसे में देखना है नीतीश अपनी बात मनवाने में कितना सफल होते हैं, क्योंकि कहने को सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास भी है, टीडीपी के पास भी है। ये चाबी उस ताला में कब फिट होगी वो देखने वाला आने वाला समय बताएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।